आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड स्टैटिक्स के न्यूमेरिकल नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन एकेडमी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। अ स्फेरिकल बलून हैज अ रेडियस ऑफ 7.15 मीटर एंड इज फिल्ड विथ हीलियम। हमारे पास एक स्फेरिकल बलून है जिसका रेडियस हमें गिवन है 7.15 मीटर। तो हम अपने डाटा में सबसे पहले लिख लेंगे रेडियस इज इक्वल्स टू 7.15 मीटर एंड इज फिल्ड विथ हीलियम। और ये किससे भरा हुआ है? हीलियम से। इट मीन्स कि हमें इस गैस की डेंसिटी पता होनी चाहिए, तो हम अपने डाटा में डेंसिटी ऑफ हीलियम लिख लेंगे। डेंसिटी ऑफ हीलियम इज इक्वल्स टू 0.179 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हाउ लार्ज अ कार्गो कैन इट लिफ्ट? ये हॉट एयर बलून कितने बड़े कार्गो को लिफ्ट कर सकती है, ये हमें फाइंड आउट करना है। इट मीन्स कि आपने वेट फाइंड आउट करना है कि ये हॉट एयर बलून कितने वेट को ये लिफ्ट कर सकती है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो वेट फाइंड आउट करने से पहले हमें मास भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम अपने डाटा में लिख लेते हैं कि हमें मास भी फाइंड आउट करना है और हमें वेट भी फाइंड आउट करना है। Assuming that the skin and structure of the balloon have a mass of 930 किलोग्राम। और ये अज्यूम करना है कि बलून के स्किन और स्ट्रक्चर का जो मास है वो 930 किलोग्राम है। तो हम यहाँ अपने डाटा में लिख लेते हैं मास ऑफ स्किन एंड स्ट्रक्चर ऑफ बलून इज 930 किलोग्राम। अब यहाँ पर स्किन और स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? ये हमारे पास हॉट एयर बलून है, ये हमारे पास बलून की स्किन है। बलून की स्किन से मुराद बलून जिस मटेरियल का बना हुआ है वो बलून की स्किन है। और स्ट्रक्चर से क्या मुराद है कि अंदर बलून में कुछ सपोर्ट्स लगे हुए होंगे कुछ मटेरियल्स के बने हुए, जैसे कि रॉड वगैरह हो गई। तो स्किन और स्ट्रक्चर का मास मिलाकर हमें गिवन है 930 किलोग्राम। तो हमने अपने डाटा में लिख लिया है एम एस इज इक्वल्स टू 930 किलोग्राम। मास ऑफ स्किन प्लस स्ट्रक्चर इज इक्वल्स टू 930 किलोग्राम। और ये हॉट एयर बलून हमारे पास एयर में मौजूद है, तो फ्लूइड हमारे पास एयर है, तो हमें एयर की भी डेंसिटी पता होनी चाहिए। तो हम अपने डाटा में डेंसिटी ऑफ एयर भी लिखेंगे। डेंसिटी ऑफ एयर इज इक्वल्स टू 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन से पहले वही कॉन्सेप्ट कि अप थ्रस्ट बराबर है वेट ऑफ द हॉट एयर बलून के। अब किस तरह से बराबर है, ये पूरी चीजें हमने थ्योरी में पढ़ी हुई थी कि अप थ्रस्ट बराबर होता है वेट ऑफ द डिस्प्लेस एयर के, और वेट ऑफ द डिस्प्लेस एयर बराबर होता है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन द एयर। तो कौन सा ऑब्जेक्ट यहाँ पर एयर में इमर्स्ड हुआ हुआ है? हॉट एयर बलून। तो हॉट एयर बलून का वेट अप थ्रस्ट के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर इक्वेशन लिख लेंगे अप थ्रस्ट इज इक्वल्स टू दी वेट ऑफ दी हॉट एयर बलून। ये हॉट एयर बलून का टोटल वेट है। अब टोटल वेट में 3 वेट ऐड हुए हुए हैं, तो ये 3 वेट कौन से? एक वेट है हमारे पास हॉट एयर बलून का। हॉट एयर बलून के अंदर जो हॉट एयर फिल है उसका वेट है, जिसे हमने डब्ल्यू एच से रिप्रेजेंट किया है, प्लस डब्ल्यू एम। डब्ल्यू एम हमारे पास ये है, मतलब वो मास जिसको ये हॉट एयर बलून लिफ्ट कर रहा है उसका वेट हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? डब्ल्यू एम से। प्लस डब्ल्यू एस। डब्ल्यू एस हमारे पास ये बलून के स्किन और स्ट्रक्चर का जो वेट है उसको हमने डब्ल्यू एस से रिप्रेजेंट किया है। जब आप तीनों वेट को ऐड करोगे तो आपको हॉट एयर बलून का टोटल वेट मिल जाएगा। तो अब थ्रस्ट इस हॉट एयर बलून के टोटल वेट के बराबर होगा। हमने इसी टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस 2 वीडियो में भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, लेकिन उसमें हमने इक्वेशन में सिर्फ डब्ल्यू एच और प्लस डब्ल्यू एम लिया था, डब्ल्यू एस नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था? क्योंकि वहां हमें सवाल में कहीं भी स्किन और स्ट्रक्चर की बातें नहीं बताई गई थी, तो हमने उसको नहीं लिया। लेकिन यहाँ बताई गई है तो ये हमें ऐड करना पड़ेगा। वहां हमने वेट ऑफ हॉट एयर बलून में ही सारी चीजें जो है वो अज्यूम कर ली थी, लेकिन यहाँ पर हमें स्किन और स्ट्रक्चर का मास अलग से गिवन है, तो फिर हमें इसका वेट भी अलग से लेना पड़ेगा। वी नो दैट अब थ्रस्ट बराबर होता है वी रॉ जी के, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी वी रॉ जी। यहाँ पर हमने वी एफ रॉ एफ लिया डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड। डब्ल्यू बराबर होता है किसके? एम जी के। तो यहाँ पर वेट ऑफ द हॉट एयर था, तो ये मास ऑफ हॉट एयर इंटू जी हो जाएगा प्लस डब्ल्यू एम। डब्ल्यू एम का मतलब है इस मास का वेट जो हैंग हुआ हुआ है। तो हम इसको ओपन कर देंगे एम जी में। कैपिटल एम हमने क्यों लिखा है? क्योंकि डाटा में हमने इस मास को कैपिटल एम कंसीडर किया है, बास्केट के मास को या उस मास को जो ये लिफ्ट कर रहा है, तो हमने यहाँ पर इसको एम जी में ओपन कर दिया है। प्लस डब्ल्यू एस। डब्ल्यू एस क्या है हमारे पास? वेट ऑफ स्किन प्लस स्ट्रक्चर। तो वेट को हम ओपन करेंगे एम जी में,
लेकिन यहाँ पर मास किसका आएगा, जो हमें सवाल में स्किन प्लस स्ट्रक्चर का मास गिवन था वो मास आएगा, जिसको हमने डाटा में ms से रिप्रेजेंट किया। तो हमने यहाँ पर ms इंटू जी लिख लिया है। अब यहाँ हमने अपनी इक्वेशन में वी एफ रॉ एफ इंटू जी लिखा है, तो हमारे पास फ्लूइड क्या है, एयर है। हम इस एफ को ए से रिप्लेस कर देंगे तो इक्वेशन हो जाएगी वी ए रॉ ए इंटू जी। अब यहाँ पर एम एच है, इस मास को मैं डेंसिटी की फॉर्म में ओपन करूंगी तो मास बराबर हो जाएगा वी इंटू रॉ के, तो ये वी एच और रॉ एच हो जाएगा इंटू जी। अब यहाँ पर देखो बेटा, हॉट एयर का वेट था तो हॉट एयर का मास आया, हॉट एयर की डेंसिटी, हॉट एयर का वॉल्यूम। तो हॉट एयर बलून के अंदर कौन सी गैस फिल है, हीलियम गैस फिल है, तो डेंसिटी भी किसकी आएगी, हीलियम गैस की। तो ये हमारे पास वी एच डेंसिटी ऑफ हीलियम इंटू जी हो गया, प्लस एम जी वैसे ही है, प्लस एम एस इंटू जी भी वैसे ही है। अब इस इक्वेशन में वी ए और वी एच है। वी ए का मतलब है वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस एयर और वी एच का मतलब है वॉल्यूम ऑफ हॉट एयर बलून। तो हमने ये चीज थ्योरी में भी पढ़ी हुई है और पीछे दो न्यूमेरिकल में भी हमने देखा है कि वी एच बराबर होता है वी ए के। किस तरह से बराबर होता है कि जितना वॉल्यूम हॉट एयर बलून का एयर में इमर्स्ड होता है उतना ही एयर का वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है। तो वी एच बराबर हो गया किसके, वी ए के, और इन दोनों वॉल्यूम को मैं किसके बराबर लूंगी, वी के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वी एच इज इक्वल्स टू वी ए विच इज इक्वल्स टू वी, बोथ वॉल्यूम आर इक्वल। तो ऊपर इक्वेशन में वी ए और वी एच को रिप्लेस कर देंगे किससे, वी से। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी वी रॉ ए इंटू जी इज इक्वल्स टू वी डेंसिटी ऑफ हीलियम इंटू जी प्लस एम जी प्लस एम एस इंटू जी। सिंपल इस इक्वेशन में हमने क्या किया है, वी ए और वी एच की जगह वी लिख दिया है, बाकी पूरी इक्वेशन वैसे ही है। अब इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड में तीनों टर्म में जी मौजूद है, तो मैं तीनों टर्म से जी क्या करूंगी, कॉमन निकाल दूंगी। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी वी रॉ ए इंटू जी इज इक्वल्स टू ब्रैकेट, यहाँ से जी कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर हमारे पास वी और डेंसिटी ऑफ हीलियम बचेगा, प्लस यहाँ पर एम, जी कॉमन निकल जाएगा, प्लस एम एस ब्रैकेट क्लोज और जी कॉमन आ गया। तीनों टर्म में से हमने जी कॉमन निकाल लिया। लेफ्ट हैंड साइड में भी जी है, राइट हैंड साइड में भी जी है, तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन हो जाएगी वी इंटू रॉ ए इज इक्वल्स टू वी डेंसिटी ऑफ हीलियम प्लस एम एस। अब अगर मैं इस इक्वेशन में इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूं तो ये टर्म अभी पॉजिटिव है, इक्वल के उस तरफ शिफ्ट होगी तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास वी रॉ ए माइनस वी डेंसिटी ऑफ हीलियम इज इक्वल्स टू कैपिटल एम प्लस एम एस। अब लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों टर्म में v कॉमन है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से v कॉमन निकाल लेंगे। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी v ब्रैकेट डेंसिटी ऑफ एयर माइनस डेंसिटी ऑफ हीलियम ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू m प्लस एम एस। अब अगर मैं इस इक्वेशन में से कैपिटल M को सेपरेट कर लूं तो ms यहाँ पर पॉजिटिव है, इक्वल के इस तरफ शिफ्ट होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास V ब्रैकेट डेंसिटी ऑफ एयर माइनस डेंसिटी ऑफ हीलियम ब्रैकेट क्लोज माइनस एम एस इज इक्वल्स टू कैपिटल M। अब देखें ये मास हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, वेट फाइंड आउट करने से पहले। तो हमने मास की इक्वेशन बना ली है। इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, m इज इक्वल्स टू v ब्रैकेट डेंसिटी ऑफ एयर माइनस डेंसिटी ऑफ हीलियम ब्रैकेट क्लोज माइनस एम एस। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे इस स्फेरिकल बलून का। तो आप लोगों को पता होगा कि किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम किस तरह से निकाला जाता है, एक फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस इक्वेशन से हम किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमें ये बात बताई गई है, अ स्फेरिकल बलून हैज अ रेडियस ऑफ 7.15 मीटर। तो इससे हमें ये बात समझ आती है कि बलून स्फेरिकल है, तो हम वॉल्यूम निकालने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बलून इज गिवन बाय v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब 4/3 कांस्टेंट, पाई की वैल्यू 3.142 और रेडियस हमें गिवन है क्वेश्चन में 7.15। सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद इस वैल्यू का आप क्यूब लें, जो भी आंसर है उसको 3.142 से मल्टीप्लाई करें, फिर 4 से मल्टीप्लाई करें और 3 से डिवाइड कर दें तो आपके पास v आ जाएगा 1531.111 मीटर क्यूब।
ये हमें स्फेरिकल बलून का वॉल्यूम मिल गया। अब इस v को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में ये v है, इस जगह पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल्स टू v है, v की वैल्यू हमने क्या निकाली 1531.111। ये सब्स्टिट्यूट किया हमने। फिर ब्रैकेट ब्रैकेट लगाया यहाँ पर डेंसिटी ऑफ एयर। तो डेंसिटी ऑफ एयर डाटा में कितनी है 1.29, तो हमने यहाँ पर रखा 1.29। इक्वेशन में माइनस है तो हमने माइनस लगाया। डेंसिटी ऑफ हीलियम कितनी है 0.179, तो ये हमने डेंसिटी ऑफ हीलियम सब्स्टिट्यूट की। ब्रैकेट क्लोज, माइनस, फिर माइनस लगाया हमने एमएस कितना है हमारे पास 930, तो हमने यहाँ पर 930 सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो। सबसे पहले इन दोनों वैल्यू को माइनस करो, माइनस करके जो रिजल्ट आएगा उसको इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो। देन जो आंसर आएगा उसमें से 930 आप माइनस कर दो, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 771 किलोग्राम। ये हमने मास कैलकुलेट कर लिया 771 किलोग्राम। इतना मास जो है ये हॉट एयर बलून लिफ्ट कर सकता है। अब हम इस मास की मदद से क्या करेंगे, वेट कैलकुलेट करेंगे। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है mg। मास हमने निकाल लिया कितना 771, जी की वैल्यू होती है कांस्टेंट 9.8। दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 7556.43 न्यूटन। ये हमारे पास वो वेट है जो ये हॉट एयर बलून लिफ्ट कर सकता है। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था हाउ लार्ज अ कार्गो कैन इट लिफ्ट, कि ये कितना बड़ा कार्गो या कितना वेट जो है ये लिफ्ट कर सकता है। तो ये वेट हमने कैलकुलेट कर लिया। और हम इस वेट को इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। यहाँ पर हमने क्या किया, पॉइंट को पीछे शिफ्ट किया है। कितने डिजिट पीछे शिफ्ट किया है 1 2 3, तो पॉइंट यहाँ आ गया 7.5 इंटू 10 की पावर। कितना डिजिट पीछे शिफ्ट किया है 3, तो 10 की पावर आ जाएगी 3 न्यूटन। इस टॉपिक के हमने सारे न्यूमेरिकल्स देख लिए हैं। एक हमने वर्क एग्जाम्पल सॉल्व की थी और 2 हमने एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल देखे। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड स्टैटिक्स के न्यूमेरिकल नंबर 10 को सॉल्व किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। जब तक के लिए मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।